सरस्वती भाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संघ कॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इनके प्रमुख लक्षण जो होते हैं, जो बेसिक करैक्टर या आधारभूत करैक्टर कहलाते हैं। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा में ये जैसे 3 करैक्टर आधारभूत होते हैं, लेकिन 5 करैक्टर देखें इस चित्र में। करैक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा में हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, इनकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है डोर्सली, माउथ वेंट्रली होता है, फेरेंजियल गिल पाउचेस होता है, एनस पोस्ट एनल टेल होती है। ठीक, तो इनकी जो विशेषता होती है वो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल पाउच और टेल। एक दो और है, उनके बारे में बात करेंगे। नीचे वाले में भी ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दे रखा है, नोटोकॉर्ड दे रखा है, फेरेंजियल गिल दे रखी हैं, पोस्ट एनल टेल। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक एक करके। डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इस संघ के जंतुओं में कॉर्डेटा के में जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ सतह पर, शरीर की पृष्ठ सतह पर खोखली नलिकाकार नर्व कॉर्ड पाई जाती है, स्थित होती है। दूसरी विशेषता डोर्सल नोटोकॉर्ड अंडर नर्व कॉर्ड। ठीक, तो नोटोकॉर्ड होती है वो नर्व कॉर्ड के नीचे होते हैं, बाद में ये वर्टिब्रे में कॉलम में बदल जाती है एडल्ट या डेवलप्ड कॉर्डेट में। तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, क्लिफ्ट्स भी कहते हैं, पाउचेस भी कहते हैं। इनकी संख्या निश्चित तो नहीं होती हर एक जीव में, पर इनमें पाई जाती है जीवन के किसी न किसी मनुष्य में भ्रूण अवस्था में पाए जाते हैं। सॉलिड मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। मनुष्य में या किसी भी जंतु में गुदा के पीछे का जो भाग होता है उसे पूंछ कहते हैं। ठीक, और ये कॉर्डेटा संघ के जीवों की विशेषता है। ये चाहे वयस्क अवस्था में पाए जाए चाहे भ्रूणी अवस्था में पाए जाए, मनुष्य में सभी संरचनाएं जो हैं, स्ट्रक्चर जो हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जरूर पाए जाए। 5वीं विशेषता है वेंट्रल हर्ट इन सीलोमिक पेरिकार्डियम। इनमें हृदय जो होता है अधरतल पर होता है, ठीक, और सीलोम से ढका होता है पेरिकार्डियम। हर्ट की जो आवरण होता है पेरिकार्डियम कहलाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रुधिर प्रसंस्करण वो तंत्र जो भोज्य पदार्थों को लिवर तक पहुंचाए, एक हेपेटिक लिवर को कहते हैं। हेपेटिक लिवर से मतलब है तो जो ब्लड को आंतों से, पाचन तंत्र से शुद्ध भोजन पहले लिवर तक पहुंचाए, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। आगे की विशेषता रेड ब्लड कॉर्पस में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सिस्टम। तो इनमें बंद प्रकार रुधिर प्रसरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रुधिर केवल रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। और ये 8वीं विशेषता और लिखी है, जो जरूरत नहीं थी, पहले भी आ चुकी है। ट्रिप्लोब्लास्ट में त्रिस्तरीय में बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, टूसिलोमेट होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमी कहलाते हैं। ड्यूटेरोस्टोमी प्रोटोस्टोमी होते हैं। प्यूरोटोस्टोमी उन्हें कहते हैं जब जीवन में गैस्ट्रोलार से पहले जो ब्लास्टोपोर पाया जाता है उससे पहले माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोमी कहते हैं, और पहले गुदा बनते हैं तो ड्यूटेरोस्टोमी कहते हैं। ठीक, कॉर्डेट की विशेषता दिखा रखी हैं। कॉर्डेट के टेट्रापोड वर्गीकरण दिखा रखा है। इसे अच्छी तरह से देखें कि कॉर्डेटा को पहले 3 वर्गों में यूर कॉर्डेटा, सफेलो कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटम बांटा गया। क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें सब फाइलम में बांटा गया है, सफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। लेकिन यहाँ पर आप केवल देखेंगे, उसके बाद बात करें एंसेस्ट्रल कॉर्डेट में सिलेट सेफेलोकॉर्डेट को में रखा गया है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में ट्यूनिकेट्स या और भी इनके 3 क्लासेस हैं, उनको रखा गया है। साइक्लोस्टोम्स होती हैं, मछलियाँ ही होती हैं ये बिगर जॉ वाली। ठीक, और जॉ वाली मछलियाँ उसमें बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, लंग फिशेस भी इसमें काउंट की जाती हैं। और लिम्ब वाले जितने भी जंतु हैं जिनमें लिम्स पाए जाते हैं, टेट्रापोड में 4 अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाते हैं, टेट्रापोड कहते हैं। एम्फीबियंस है क्लास, इसमें रेप्टाइल्स है और एप्स हैं, और उसके बाद मैमल्स हैं। ठीक,
एमनियोन इन्हें इसलिए कहते हैं कि एमनियोटिक लेयर पाई जाती हैं, कोरियोन है, एमनियोन है, ठीक। 3 लेयर्स होते हैं भ्रूणी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में बनती हैं, चाहे अंडा दे रहे हो चाहे जंतु दे बेबी को जन्म देते हैं, बेबी पैरस है चाहे ओवी पैरस है, इन सभी में पाई जाती हैं। इनको अलग अलग से ये वर्ग हैं, इनकी क्लासेस जो हैं उनके अलग अलग से अध्ययन करेंगे। ये सुपर क्लास है, पाई से सुपर क्लासेस, इनमें क्लास आ जाती है। सुपर क्लासेस में टेट्रापोडा रखा गया है, वर्टिब्रेट रखे गए, वर्टिब्रेट संघ अलग होता है। ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट की बात करेंगे, कॉर्डेट की उत्पत्ति ठीक कैसे हुई, तो इसके लिए 2 विचारधाराएं, एक है आपके एनिलिड थ्योरी और दूसरी है इकाइनोडर्म्स थ्योरी। एक विचारधारा तो ये मानी जाती है कि कॉर्डेट की जो उत्पत्ति हुई है वो एनिलिडा संघ के जंतुओं से हुई है, और दूसरी बताती है कि ये इकाइनोडर्मा संघ के जंतुओं से। तो इसमें बात कर रहे हैं ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ कॉर्डेट फ्रेश वाटर फिश आर फाउंड इन ऑर्डोवेशियस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। तो सबसे पुराना कॉर्डेट का जंतु का जीवाश्म जो है पैलियोजोइक की ऑर्डोवेशन पीरियड की चट्टानों से पाया गया, जो फ्रेश वाटर मछली थी, ठीक। एनिलिडा थ्योरी जो है ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट की उसे बताती है, बट एनिलिडा से उत्पन्न हुई वाले नाम किया तो उल्टा कर दिया जाए तो इनकी संरचना बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे एनिलिड की होती है, ठीक। एनिलिडा उल्टा कर दे तो आर्थ कॉर्डेट्स में मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन एनिलिड प्रोटोस्टोमी वाइल कॉर्डेट आर ड्यूटोस्टोमी। प्रोटोस्टोमी का भ्रूणी विकास के समय ब्लास्टोफोर्स से माउथ बनता है पहले, एनस बाद में बनती है। और कॉर्डेट में क्या है कि ब्लास्टोफोर्स से पहले एनस बनती है, माउथ बाद में बनता है, इसलिए ड्यूटोरोस्टोमी प्रोटोस्टोमी में यही अंतर होता है। इकाइनोडर्म, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया थ्योरी को, एनिलिड थ्योरी जो। इकाइनोडर्म थ्योरी में कंपेयर किया गया लार्वा भ्रूणी अवस्थाओं की, बाई पिन्नी लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का, फिर हेमिकॉर्डेट टॉर्नेरिया लार्वा है, टिनिकेट्स हैं, यूरिकॉर्डेट के लार्वा हैं। यूरिकॉर्डेट का ब्रैंकियोस्टोमा है, एम्फियोक्सिस सफेलोकॉर्डेट का जंतु है। इनमें सभी में ये विशेषताएं पाई जाती हैं कॉर्डेट वाली क्रमशः, इसलिए इन्हें क्रमशः माना गया कि इकाइनोडर्म थ्योरी बेटर देन एनिलिडन थ्योरी। एनिलिड थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। ऑस्टिकोडर्म भी बनी एम्फियोक्सिस से मछलियाँ जैसे होती हैं, उसके टेट्रापोड का विकास हुआ, ठीक। लार्वा के अतिरिक्त वर्ग के संघ की बात करें तो इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्म्स के बाद हेमिकॉर्डेट के बाद यूरोकॉर्डेट, सफेलोकॉर्डेट और पाइसिस मतलब मछलियाँ, और मछलियों से विकास हुआ टेट्रापोड में एम्फीबियंस हैं, एप्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, ठीक। इसके विकास की बात यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इस चार्ट का अवलोकन करें, जिससे ऊपर से स्टार्ट गया इकाइनोडर्म एंसिस्टर ड्यूटेरोस्टोमा, इसलिए इकाइनोडर्म समूह के सफेलोकॉर्डा, यूरोकॉर्डा, मिक्सिन, हैगफिश वगैरह इसमें आते हैं। प्रोटोमाजन ये साइक्लोस्टोम्स में आते हैं। कॉन्डेक्सिटी और एक्टिनोट्रेकी और एक्टिनोप्सिडा, डिप्नोई, ये सभी फिशेस के प्रकार हैं, ठीक। और उसके बाद टेट्रापोडा में आपके लिए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स नीचे की तरफ देखते चले जाएं। इनकी विशेषता देखें तो कॉर्डेट, क्रेनिएट्स, एमनियंस, टेट्रापोड्स, ये एमनियंस हैं। फिर टेट्रापोड्स बताए गए, टेट्रापोड में लोब्स, फिन स्पाइन, ठीक है। और फिर ऑस्टिकथीज पाई गई गनेथोस्टोमी जिनमें जॉज पाए जाते, जबड़े पाए जाते हैं, और गनेथोस्टोमी जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, मैक्सिनल के हैगफिश वगैरह है। वर्टिब्री पाए जाते हैं। क्रेनिएट्स जिनमें खोपड़ी पाई जाती है। अक्रेनिएट उन्हें कहते हैं जिनमें खोपड़ी नहीं पाई जाती। जिन्हें इनवर्टिब्रेट हैं वो सभी अक्रेनिएट होते हैं। यूरोकॉर्डेट भी अक्रेनिएट होते हैं, सफेलोकॉर्डेट भी अक्रेनिएट में आते हैं, कॉर्डेटा में सभी आते हैं, ठीक। तो इस चार्ट का भी अवलोकन करें, जिससे कि आप डिप्नोई लंग फिशेस को कहते हैं, इनमें लंग्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा होता है। इधर से बात करें हम एमनियोटिक एग्स होते हैं, मिल्क मैमेली ग्लैंड होती हैं, मैमेलियन में, रेप्टाइल्स में लिम्बिक डिजिट्स होते हैं, एम्फिबियंस में भी टेट्रापोड्स हैं, इसलिए लगा लोब्ड फिन्स जिनमें
पिंक्स की तरह लोग जैसे पाए जाते हैं जो चलने में गमन करते हैं, नमी स्थानों में पाए जाते हैं। डिप्लोई फिश या लंग फिशेस कहते हैं। एसिटिनो एक्टिनिसिडे एक्सिस्ट हो चुकी हैं। एक्टिनोप्टेरिगी ये भी एक्सनो में समाप्त हो चुकी हैं पृथ्वी से। जो मिनरलाइज स्केलेटन तो पाया वर्टिब्रेट कॉलम यहीं से स्टार्ट होता है। पेट्रोमाइजोन होती है। मैक्सिको है। हेड इनमें पाया जाता है लेकिन माउथ जबड़े नहीं पाए जाते। कॉमन एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। नोट करते हैं एंसेस्टर ड्यूटेरोस्टोम से उत्पन्न वाली पैगरेटी है उसकी बात करते हैं। तो इसे आप इंटर के लिए आप अध्ययन करें या ना करें, लेकिन नीट के लिए इनका क्रमबद्धता ध्यान रखें, ठीक। आप के द्वारा इस सरस्वती भाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है, ये आपके लिए 7 लक्षण हैं आपके लिए, ठीक। इनमें से 6 तो विशेष रूप से आप अंतर कर सकते हैं या ऑलमोस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक। और 3 बेसिक लक्षण होते हैं, इसमें 4 तक दिखा रखे हैं। पहले 3 पहले जो है कोऑर्डिनेट के बेसिक लक्षण हैं। 3 पूछे, 4 पूछे और 7 पूछे तो 7 तक। 7 के बाद ये तो कॉमन लक्षण है 8वां, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन 3 बेसिक लक्षण हैं, ठीक। तो बेसिक आधारभूत प्रमुख लक्षण हैं वो 3 ही हैं। और इस चित्र को आप इन दोनों में से कोई भी एक चित्र बना सकते हैं। ये बनाएं या ये बनाएं। कोऑर्डिनेट की विशेषता लिख रहे हैं तो इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या होना। थोड़ा प्रयास करें समझने का, ठीक। तो सरस्वती भाई सारस्वत और नॉलेज और ओशन ऑफ नॉलेज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।